दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहली खबर रूस की तेल कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदने के लिए भारत और सऊदी अरब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आई है, जिनके द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे के दौरान कई डिफेंस डील भारत और ब्राजील के बीच साइन होने वाली है। इसमें डिफेंस सिस्टम, जहाज और मिसाइल शामिल है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत, रूस और सऊदी अरब के बारे में। दरअसल नायरा एनर्जी जो कि एक प्राइवेट इंडियन कंपनी है, लेकिन इसका मालिकाना हक पूरी तरह भारतीय नहीं है। इस कंपनी के प्रमुख शेयरधारक रूसी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है, जिसमें रोसनेफ्ट रूस की सरकारी तेल कंपनी की 49.13% हिस्सेदारी है। यूसीपी इन्वेस्टमेंट ग्रुप ये भी रूसी फर्म है, जिसकी 24.5% की हिस्सेदारी है, और सिंगापुर की एक कंपनी के पास 24.5% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब है कि नायरा एनर्जी का लगभग 73.6% हिस्सा रूसी कंपनियों के पास है। इसीलिए ये कंपनी भारत में स्थित और भारत में काम कर रही है, लेकिन इसे विदेशी कंपनियां कंट्रोल करती है। वहीं अब रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट भारत में अपने सबसे बड़े निवेश यानी नायरा एनर्जी से बाहर निकलने की योजना बना रही है। नायरा एनर्जी वही कंपनी है जिसे पहले एसआर ऑयल के नाम से जाना जाता था, जिसे 2017 में रोसनेफ्ट ने करीब 12.9 अरब डॉलर में खरीदा था। अब खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी को खरीदने के लिए शुरुआती बातचीत कर रही है। अगर ये डील होती है तो ये भारत के तेल रिफाइनिंग और फ्यूल रिटेल बाजार में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। नायरा एनर्जी के पास गुजरात के वड़ीनार में सालाना 2 करोड़ टन की क्षमता वाली तेल रिफाइनरी है और देश भर में 6,750 पेट्रोल पंप है। वहीं रिलायंस के पास फिलहाल 1972 पेट्रोल पंप है, जो देश के कुल पेट्रोल पंपों का सिर्फ छोटा हिस्सा है। अगर रिलायंस नायरा को खरीद लेता है तो उसके पास पेट्रोलियम रिटेलिंग में भी बड़ी हिस्सेदारी हो जाएगी और उसकी रिफाइनिंग क्षमता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से भी ज्यादा हो जाएगी, जो फिलहाल देश की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है। रोसनेफ्ट पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कंपनी भारत में अपने मुनाफे को पूरी तरह से रूस वापस नहीं भेज पा रही। इस वजह से वह नायरा से बाहर निकलना चाहती है। उनके साथ साथ यूसीपी इन्वेस्टमेंट ग्रुप, जो नायरा में 24.5% हिस्सेदारी रखती है, वह भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। यानी कुल मिलाकर करीब 73.6% हिस्सेदारी बिक्री के लिए उपलब्ध है। रिलायंस के अलावा अदानी ग्रुप, सऊदी अरामको और भारत की सरकारी कंपनियां ओएनजीसी और आईओसी को भी ये ऑफर दिया गया था, लेकिन लगभग सभी कंपनियों को 20 अरब डॉलर की जो शुरुआती कीमत रोसनेफ्ट ने तय की थी, वह काफी ज्यादा लगी। अदानी ग्रुप ने तो साफ मना कर दिया, क्योंकि वह ऊर्जा के भविष्य को देखते हुए तेल रिफाइनरी जैसे पारंपरिक व्यवसायों में निवेश से दूरी बना रहा है। इसके अलावा अदानी की फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जी के साथ हुई डील में भी यह तय हुआ है कि वह फॉसिल फ्यूल में सीमित निवेश करेंगे। सऊदी अरामको जरूर एक गंभीर दावेदार के रूप में सामने आई है, क्योंकि वह भारत जैसे तेजी से बढ़ते तेल बाजार में डाउन स्ट्रीम यानी रिटेल और रिफाइनिंग सेगमेंट में अपनी उपस्थिति बनाना चाहते हैं। हालांकि उनके और रोसनेफ्ट के बीच की बातचीत किस स्तर तक पहुंची है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं रिलायंस के लिए नायरा की डील सबसे ज्यादा फायदे की साबित हो सकती है। एक तो वड़ीनार की नायरा रिफाइनरी ठीक उसके जामनगर स्थित 2 रिफाइनरियों के पास है, जिससे दोनों की संचालन लागत और लॉजिस्टिक में भारी कमी लाई जा सकती है। दूसरा फायदा ये होगा कि रिलायंस के पास एक बड़ा पेट्रोल पंप नेटवर्क आ जाएगा, जिससे वह देश के फ्यूल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी मजबूत कर सकेगी। उद्योग से जुड़े जानकारों के अनुसार केवल तेल रिफाइनरिंग करना मुनाफे का सौदा नहीं होता, जब तक कि कंपनियों के पास खुद की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था न हो। ऐसे में नायरा के पेट्रोल पंप रिलायंस के लिए बेहद मूल्यवान होंगे। जहां सरकारी कंपनियों के अनुसार एक पेट्रोल पंप की कीमत 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए हो सकती है, वहीं रिलायंस के लिए ये मूल्य 7 करोड़ रुपए तक आंका जा सकता है। इसी तरह नायरा की रिफाइनरी और इसके प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल प्लांट की कीमत को भी रिलायंस ज्यादा आंक रहा है। शुरुआत में रोसनेफ्ट ने नायरा
बताया कि कीमत $20 अरब रखी थी, जिसे अब घटाकर $17 अरब कर दिया गया है। लेकिन यह आंकड़ा भी कई संभावित निवेशकों के लिए भी ज्यादा है, इसीलिए बातचीत जारी है, लेकिन कोई पक्का समझौता अभी तक तय नहीं हुआ है। रिलायंस ने भी साफ कहा है कि वह अफवाहों पर टिप्पणी नहीं करते और समय समय पर अपने निवेश को लेकर उचित जानकारी देते रहते हैं। साफ है कि अब आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये डील किसके पास जाती है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे से आ रही है। भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों और हथियार प्रणाली विकसित की है। इसी बीच अब लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील भारतीय रक्षा तकनीक में दिलचस्पी दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा का चौथा पड़ाव होगा ब्राजील, जहां वे 6 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में होने वाले 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे ब्रासीलिया की राजकीय दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और ब्राजील के बीच रक्षा सहयोग पर बातचीत होगी। दोनों देश संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी साझेदारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर काम करना चाहते हैं। ब्राजील भारत की कुछ खास रक्षा प्रणालियों में रुचि दिखा रहा है, जैसे कि सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम, तटीय निगरानी प्रणाली, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, गरुण तोपे और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। इसके अलावा स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव में भी सहयोग की बात हो रही है। ब्राजील चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर रक्षा उत्पादों का संयुक्त रूप से निर्माण और अनुसंधान करे। इसके पीछे वजह यह है कि भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी रक्षा क्षमता में काफी सुधार किया है। भारत की रक्षा निर्यात नीति भी तेजी से सफल हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 24,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया। सरकार का लक्ष्य है कि आंकड़ा 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। ब्राजील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रियर और भारत की महिंद्रा ग्रुप पहले ही एक समझौते पर काम कर रही है। ये समझौता C390 मिलेनियम मल्टी मिशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर हुआ है। भारत और ब्राजील ने पहले भी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवेक्स विमान में साथ मिलकर काम किया है। भारत एम्ब्रियर विमान प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने टोही सिस्टम विकसित करने में कर रहा है। ब्राजील की रुचि भारत की रक्षा तकनीक में इसलिए भी है क्योंकि भारत पश्चिमी देशों की तुलना में कम लागत में भरोसेमंद तकनीक उपलब्ध कराता है और इसके साथ कोई राजनीतिक शर्तें भी नहीं जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की बीते 1 साल में 4 बार मुलाकात हो चुकी है। इससे ये साफ है कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई संस्थागत मंच मौजूद है, जैसे कि संयुक्त आयोग की बैठक, रणनीतिक संवाद, विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत और व्यापार निगरानी प्रणाली। ये सभी दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत बनाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने नवंबर 2024 में ब्राजील का दौरा G20 शिखर सम्मेलन के लिए किया था और ये आगामी यात्रा उनकी 2014 के बाद चौथी ब्राजील यात्रा होगी। अभी हाल ही में जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी को फोन कर आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन दिया था। इससे दोनों देशों के बीच सामरिक समझ को और बल मिला। अगर ब्राजील भारतीय रक्षा प्रणालियां अपनाता है तो ये भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक सफलता होगी। इससे न केवल भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तकनीकी विश्वसनीयता को भी पहचान मिलेगी। ब्राजील जैसे देश जो रक्षा क्षेत्र में उभरते हुए हैं, भारत के साथ मिलकर नई तकनीकें बना सकते हैं। इससे दोनों देशों को लाभ होगा। ब्राजील को सस्ती और भरोसेमंद तकनीक और भारत को बड़ा बाजार और वैश्विक पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में भारत और ब्राजील के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रक्षा, व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र में भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। ये दौरा दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।